काशी नगरी, जहां गंगा का निर्मल प्रवाह हर जीव को शांति देता है, वहीं उसके घाटों पर अक्सर कुछ ऐसा घटता है जो संसार के लिए रहस्य बन जाता है। एक सर्द रात की बात है, जब 80 घाट पर चिता की अग्नि बुझने के बाद सब शांत हो गया था। पर उस रात घाट पर जो हुआ उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। उस रात एक अघोरी शिवानंद और एक नागा साधु त्रिलोकीनाथ का सामना हुआ। दोनों साधु शिव भक्त थे, लेकिन उनकी राहें और दर्शन बिल्कुल अलग। शिवानंद, जो श्मशान में ध्यान करते थे, जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्य समझते थे। वहीं त्रिलोकीनाथ, जो अपनी शक्ति और त्याग के लिए विख्यात थे, धर्म और तप का प्रतीक थे। शिवानंद ने त्रिलोकीनाथ को देखते हुए कहा, तुम्हारा धर्म और तप तुम्हें मृत्यु के भय से बचा नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए मृत्यु से परे जाना होगा। मैं अघोरी हूं, मैं मृत्यु को गले लगाता हूं। त्रिलोकीनाथ मुस्कुराए और बोले, शिव केवल मृत्यु नहीं, वे जीवन भी हैं। मोक्ष का मार्ग प्रेम, त्याग और करुणा है। जो केवल विनाश देखेगा वह सृजन को समझ नहीं पाएगा। उनके बीच बहस गहराती जा रही थी। घाट के किनारे कुछ साधु और स्थानीय लोग भी ये सब देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई साधारण बातचीत नहीं, बल्कि शिव के दर्शन को समझने की परीक्षा है। तभी एक चमत्कार हुआ। घाट पर एक महिला दौड़ती हुई आई। वह रो रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो गंगा के किनारे गिर गया। महिला का दुख और दर्द देखकर दोनों साधु तुरंत वहां पहुंचे। गंगा के ठंडे पानी में एक नवजात बच्चा बहाव के साथ किनारे के पास फंसा हुआ था। शिवानंद ने अपनी जान की परवाह किए बिना गंगा में छलांग लगा दी। उन्होंने बच्चे को निकाला और उसे किनारे लाए। बच्चे का शरीर ठंडा हो चुका था। त्रिलोकीनाथ ने तुरंत अपनी कमंडल से पानी निकाला और बच्चे को पिलाने की कोशिश की। शिवानंद ने चिता की भस्म लेकर बच्चे के शरीर पर लगाया और शिव मंत्रों का जाप किया। धीरे धीरे बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। घाट पर खड़े लोगों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। उस रात दोनों साधुओं ने महसूस किया कि शिव केवल तपस्या और भय में नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम में भी है। शिवानंद ने त्रिलोकीनाथ से कहा, तुम सही कहते हो, शिव केवल मृत्यु का नहीं, जीवन का भी प्रतीक है। त्रिलोकीनाथ ने उत्तर दिया, और तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा त्याग और निडरता भी शिव की भक्ति का एक रूप है। इस घटना के बाद काशी के लोग उन दोनों को एकता और शिव भक्ति का प्रतीक मानने लगे। घाट पर जो हुआ वह काशी के इतिहास में एक प्रेरणादायक घटना बन गई। और यही है शिव का सच्चा रहस्य, जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश, प्रेम और त्याग का संतुलन। उस घटना के बाद अघोरी शिवानंद और नागा साधु त्रिलोकीनाथ ने अपने मतभेदों को भुला दिया और एक साथ रहकर शिव के अद्वितीय स्वरूप को समझने का प्रयास करने लगे। लेकिन उनकी यह एकता एक नई यात्रा का आरंभ थी, जो केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज को भी गहराई से प्रभावित करने वाली थी। कुछ दिन बाद काशी से सटे एक छोटे से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने शिकायत की कि वहां एक प्रेत आत्मा का साया मंडरा रहा है। कई घरों में रात को बच्चों के रोने और गायब होने की बातें सामने आईं। डर और अंधविश्वास ने गांव को जकड़ लिया था। गांव के मुखिया ने अघोरी शिवानंद और त्रिलोकीनाथ से मदद की गुहार लगाई। शिवानंद ने कहा, यह केवल आत्मा नहीं, बल्कि उन अधूरी इच्छाओं का परिणाम है जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती। इसे शांत करना होगा। त्रिलोकीनाथ बोले, इससे लड़ाई नहीं, इसे मुक्ति देनी होगी। शिव ही हमें मार्ग दिखाएंगे। दोनों साधु गांव के श्मशान पहुंचे, जहां एक पुरानी चिता के पास अजीब सी आवाजें आती थीं। शिवानंद ने ध्यान लगाकर कहा, यह आत्मा एक मां है जिसने अपने बच्चे को खो दिया था। वह उसे ढूंढ रही है। त्रिलोकीनाथ ने मंत्रों का जाप शुरू किया और गंगा जल से पूरे स्थान को शुद्ध किया। उन्होंने कहा, आत्मा को शिव के पास पहुंचाने का समय आ गया है। जैसे ही दोनों साधुओं ने मिलकर शिव तांडव स्तोत्र का जाप किया, एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक महिला की आत्मा थी, जिसकी आंखों में दर्द और ममता झलक रही थी। उसने रोते हुए कहा, मेरा बच्चा मुझसे छिन गया था, मैं उसे ढूंढ रही हूं। शिवानंद ने शांत स्वर में कहा, मां, यह संसार और वह संसार दोनों शिव के अधीन हैं। तुम्हारी ममता ही तुम्हारे बंधन का कारण बन रही है। शिव के चरणों में जाओ, वहीं तुम्हें शांति मिलेगी।
त्रिलोकीनाथ ने गंगा जल छिड़कते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा शिव की कृपा में सुरक्षित है, अब मुक्त हो जाओ। जैसे ही दोनों साधुओं ने अपनी साधना पूरी की, वह आत्मा शांत होकर प्रकाश में विलीन हो गई। श्मशान के ऊपर छाई हुई अंधेरी ऊर्जा गायब हो गई। गांव में वापस लौटकर दोनों साधुओं ने लोगों को सिखाया कि डर और अंधविश्वास से मुक्ति पाने का रास्ता शिव भक्ति और ज्ञान है। उस दिन के बाद शिवानंद और त्रिलोकीनाथ ने एक नई यात्रा शुरू की। उन्होंने भारत भर में भ्रमण कर लोगों को सिखाया कि शिव केवल मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि जीवन, सृजन और करुणा के भी प्रतीक हैं। शिवानंद ने लोगों को सिखाया कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे जीवन का हिस्सा मानकर इसे स्वीकार करना चाहिए। त्रिलोकीनाथ ने सिखाया कि धर्म और त्याग से जीवन को संतुलित करना ही सच्चा शिव मार्ग है। कई वर्षों तक शिवानंद और त्रिलोकीनाथ ने काशी और आसपास के इलाकों में आध्यात्मिक शिक्षा दी। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों को मिटाने, करुणा और प्रेम का संदेश फैलाने और शिव के वास्तविक स्वरूप को समझाने का प्रयास किया। लेकिन उनके जीवन की अंतिम यात्रा ने एक बार फिर लोगों को चमत्कार और शिव की अनंत कृपा पर विश्वास दिलाया। शिवानंद ने एक दिन त्रिलोकीनाथ से कहा, मेरा समय निकट है, मैं शिव की गोद में विश्राम करने को तैयार हूं, लेकिन इससे पहले एक आखिरी कार्य हमें करना है। त्रिलोकीनाथ ने गंभीरता से पूछा, क्या शिव ने तुम्हें संकेत दिया है? शिवानंद ने अपनी आंखें बंद कर कहा, काशी से कुछ मील दूर एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा है। वहां के लोग भूख और भय से मर रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। दोनों साधु उस गांव पहुंचे। गांव का दृश्य हृदय विदारक था। सूखा पड़ा हुआ था, फसलें नष्ट हो चुकी थीं और लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। बच्चे कमजोर और बीमार थे। गांव के लोग हर दिन शिव से प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी आवाजें किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थीं। शिवानंद और त्रिलोकीनाथ ने तुरंत अपने ध्यान और शक्ति का प्रयोग शुरू किया। शिवानंद ने गांव के किनारे स्थित एक पुराने सूखे कुएं के पास बैठकर ध्यान लगाया। वह मंत्र पढ़ते हुए गंगा मां से प्रार्थना कर रहे थे। त्रिलोकीनाथ ने गांव वालों को संगठित किया और उन्हें हिम्मत दी। शिवानंद ने त्रिलोकीनाथ से कहा, यह कुआं शिव की शक्ति से भर सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे अपना प्राण अर्पित करना होगा। मेरा शरीर इस भूमि को शक्ति देगा और पानी बह निकलेगा। त्रिलोकीनाथ ने उनकी ओर देखा और गुस्से से कहा, शिव कभी अपने भक्त से बलिदान नहीं मांगते। शिवानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, शिव केवल बलिदान नहीं मांगते, वे प्रेम और समर्पण देखते हैं। यह मेरी इच्छा है। शिवानंद ने कुएं में प्रवेश किया और शिव मंत्र का जाप करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही उनका शरीर कुएं में समर्पित हुआ, एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। कुएं से अचानक जल की धारा फूट पड़ी। गांव वाले चमत्कार को देखकर हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। यह घटना इतनी अद्भुत थी कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। त्रिलोकीनाथ ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, शिवानंद का बलिदान हमें यह सिखाता है कि शिव की भक्ति केवल तपस्या और साधना तक सीमित नहीं है। यह करुणा, प्रेम और दूसरों की भलाई के लिए समर्पण है। शिव हर कण में है, हर जलधारा में, हर प्राणी में। उनके लिए जियो और उनके लिए समर्पित रहो। गांव के लोग शिवानंद के बलिदान को याद करते हुए त्रिलोकीनाथ के साथ मणिकर्णिका घाट लौटे। त्रिलोकीनाथ ने अपना अंतिम ध्यान शुरू किया और शिव की आराधना में लीन हो गए। कुछ दिनों बाद वह भी ध्यान करते करते ब्रह्मलीन हो गए। कहते हैं, जिस रात त्रिलोकीनाथ ने अपने प्राण त्यागे, मणिकर्णिका घाट पर शिव का एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में दो आकृतियां थीं, शिवानंद और त्रिलोकीनाथ शिव के साथ तांडव करते हुए। घाट पर उपस्थित लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। आज भी उस गांव का कुआं शिव कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। लोग वहां पानी लेने आते हैं और अघोरी शिवानंद और नागा साधु त्रिलोकीनाथ की कहानी सुनते हैं। यह कहानी बताती है कि शिव की भक्ति केवल तपस्या या नियमों तक सीमित नहीं है। यह भक्ति दूसरों के लिए त्याग, प्रेम और करुणा का दूसरा नाम है। हर हर महादेव की यह गूंज सदियों से बताती आ रही है कि शिव केवल देवता नहीं, वह जीवन का सार है। और इस कथा के माध्यम से शिवानंद और त्रिलोकीनाथ ने हमें यह समझाया कि सच्चा मोक्ष दूसरों के जीवन को संवारने में है,
गांव का शिव कुंड अब केवल एक जल स्रोत नहीं था, वह श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बन चुका था। जो भी उस कुंड से जल ग्रहण करता, उसके जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस होते। बीमारी से ग्रस्त लोग स्वस्थ हो जाते, सूखे खेतों में फसल लहलहाने लगती, और जो लोग दुख और पीड़ा में जी रहे होते, उनके चेहरे पर सुकून की चमक लौट आती। लोगों के मन में यह विश्वास गहराने लगा कि शिवानंद और त्रिलोकीनाथ का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने अपनी भक्ति और त्याग से न केवल गांव को, बल्कि हर शिव भक्त को यह सिखाया कि असली शिव भक्ति करुणा और दूसरों की सेवा में है। समय बीतता गया, लेकिन काशी के घाटों पर अघोरी शिवानंद और नागा साधु त्रिलोकीनाथ की कहानी अमर हो गई। साधु संतों और यात्रियों ने इस कथा को पूरे भारत में फैलाया। काशी के घाट पर हर पूर्णिमा की रात साधु लोग शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते और इस पवित्र कथा का स्मरण करते। कहते हैं कि एक दिन कई वर्षों बाद एक युवा साधु काशी के मणिकर्णिका घाट पर आया। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और उसके माथे पर त्रिपुंड का चिन्ह। वह सीधा शिव कुंड के पास गया और वहां ध्यान मग्न हो गया। लोगों ने देखा कि जैसे ही वह ध्यान में बैठा, कुंड का पानी अचानक से तेजी से बहने लगा और पूरे वातावरण में शिव मंत्र गूंजने लगे। गांव वालों ने महसूस किया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं था। उस युवा साधु ने गांव वालों से कहा, मैं यहां अघोरी शिवानंद और त्रिलोकीनाथ की भक्ति का स्मरण करने आया हूं। उनकी गाथा ने मुझे प्रेरित किया है। मैं उसी शिव की आराधना के लिए यहां आया हूं, जिन्होंने जीवन और मृत्यु का असली अर्थ समझाया। उस साधु के आगमन के बाद गांव में फिर से हरियाली छा गई। काशी के घाटों पर जो भी इस कथा को सुनता, उसका हृदय शिव भक्ति से भर जाता। ये मान्यता बन गई कि शिवानंद और त्रिलोकीनाथ का त्याग केवल उस गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए था। लोग कहते हैं कि शिव स्वयं काशी के घाटों पर इन दो भक्तों की गाथा सुनने आते हैं। हर महाशिवरात्रि पर मणिकर्णिका घाट पर दिव्य रोशनी दिखाई देती है, जो यह संकेत देती है कि शिव अभी भी अपने भक्तों के साथ हैं। शिवानंद और त्रिलोकीनाथ के बलिदान की गाथा समय के साथ भारत के कोने कोने में फैल गई। हर कुंभ मेले में साधु संतों के अखाड़ों के बीच उनकी यह प्रेरणादायक कथा सुनाई जाती। विशेष रूप से नागा साधु और अघोरी संप्रदाय के लोग इस कथा को सुनकर प्रेरित होते और इसे अपने अनुयायियों को सुनाते। काशी के घाटों पर आने वाले तीर्थयात्रियों और साधकों के लिए यह कहानी एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गई। अघोरी और नागा साधु, जो पहले आपस में विरोधी विचारधाराओं के लिए जाने जाते थे, इस कथा के बाद एकता का उदाहरण बन गए। शिवानंद और त्रिलोकीनाथ का बलिदान यह सिखा गया कि शिव की भक्ति में कोई विभाजन नहीं है, बल्कि हर साधक का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष और शिव का साक्षात्कार। सदियां बीत चुकी थीं, लेकिन मणिकर्णिका घाट और शिव कुंड पर चमत्कारिक घटनाएं आज भी होती रहीं। कहते हैं कि हर महाशिवरात्रि की रात घाट के पास एक दिव्य गंध फैल जाती है और लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति वहां शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रही है। एक बार एक युवा साध्वी, जिसका नाम महादेवी था, शिव कुंड पर ध्यान करने के लिए पहुंची। वह समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय से व्यथित थी और मोक्ष की खोज में काशी आई थी। उसने कुंड के पास बैठकर ध्यान लगाया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे दिव्य दर्शन हुआ। उसने देखा कि शिवानंद और त्रिलोकीनाथ दोनों अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उससे कहा, शिव केवल मोक्ष के देवता नहीं हैं, वे कर्म, त्याग और सेवा के प्रतीक हैं। तुम्हारा धर्म केवल ध्यान करना नहीं, बल्कि समाज की पीड़ा को दूर करना है। शिव की सच्ची भक्ति दूसरों की मदद करना है। महादेवी ने इस संदेश को गहराई से आत्मसात किया और शिव कुंड के जल को पवित्र मानते हुए उसे दूर दराज के गांवों में ले जाकर पीड़ित और बीमार लोगों की मदद करना शुरू किया। महादेवी की सेवा से प्रेरित होकर काशी के अन्य साधु संतों ने भी समाज सेवा को अपनी साधना का हिस्सा बना लिया। शिवानंद और त्रिलोकीनाथ की यह गाथा अब केवल धार्मिक कथा नहीं रही, बल्कि यह समाज सुधार और सेवा का प्रतीक बन गई। समय समय पर काशी में आने वाले यात्री और साधक शिव कुंड पर ध्यान लगाने जाते हैं। यह स्थान अब केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन चुका है।
वहां आज भी यह गूंज सुनाई देती है। शिव सत्य हैं, शिव करुणा हैं, शिव त्याग हैं। लोगों का मानना है कि जो भी सच्चे दिल से शिव कुंड पर शिवानंद और त्रिलोकीनाथ की कथा सुनता है, उसकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। इस कथा ने समाज को यह सिखाया कि शिव की भक्ति का मतलब केवल ध्यान और साधना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना है। कहते हैं, समय के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन शिव के भक्तों की यह गाथा समय के प्रभाव से अछूती रही। मणिकर्णिका घाट और शिव कुंड अब आध्यात्मिक जागरण का केंद्र बन गए थे। यहाँ हर रोज साधु, गृहस्थ और तीर्थयात्री अपनी समस्याओं का समाधान पाने और शिव का आशीर्वाद लेने आते। सदियां बीत चुकी थीं, अब आधुनिक समय आ चुका था। काशी नगरी में एक बार फिर बदलाव की लहर उठी। आधुनिकता के कारण लोग धीरे धीरे अपनी परंपराओं और आध्यात्मिक जड़ों से दूर हो रहे थे। समाज में धन, शक्ति और स्वार्थ के पीछे भागने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। धर्म अब सेवा और करुणा का माध्यम न रहकर केवल कर्मकांड और दिखावे का हिस्सा बन गया था। इन्हीं परिस्थितियों में काशी के एक युवा साधक, जिसका नाम ईशान था, ने मणिकर्णिका घाट पर तपस्या शुरू की। वह शिवानंद और त्रिलोकीनाथ की कथा से प्रेरित था और समाज को फिर से उनके द्वारा दिए गए संदेश की ओर ले जाना चाहता था। ईशान ने घाट पर खड़े होकर कहा, शिव केवल श्मशान और मंदिरों में नहीं, वे हर व्यक्ति के भीतर हैं। उन्होंने हमें त्याग, प्रेम और समानता का मार्ग दिखाया। यदि हम शिव के मार्ग से भटक गए हैं, तो हमें इसे फिर से अपनाना होगा। ईशान ने समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास को खत्म करने का बीड़ा उठाया। उसने मणिकर्णिका घाट पर हर पूर्णिमा को कथा सुनाने और ध्यान सत्र आयोजित करने शुरू किए। वह लोगों को यह बताता कि शिव केवल तपस्या और बलिदान के देवता नहीं हैं, बल्कि सेवा और कर्म के प्रतीक हैं। एक रात जब ईशान गंगा किनारे ध्यानमग्न था, उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि शिवानंद और त्रिलोकीनाथ दिव्य प्रकाश में प्रकट हुए। दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, ईशान, तुमने हमारे संदेश को जीवित रखा। अब समय आ गया है कि शिव की कृपा से समाज को नई दिशा दी जाए। स्वप्न के बाद ईशान ने अपने मिशन को और भी सशक्त बना दिया। उसने शिव कुंड का पानी पूरे काशी में बांटना शुरू किया और इसे सेवा का जल नाम दिया। जो भी इस जल को ग्रहण करता, उसकी बीमारियां ठीक हो जाती और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते। ईशान के प्रयासों से काशी में एक आध्यात्मिक क्रांति शुरू हुई। लोग फिर से शिव के असली संदेश, त्याग, सेवा और करुणा को अपनाने लगे। धीरे धीरे यह क्रांति काशी से निकलकर पूरे देश में फैल गई। एक दिन ईशान ने महसूस किया कि उसका कार्य पूरा हो चुका है। वह मणिकर्णिका घाट पर बैठकर शिव का ध्यान करने लगा। कहा जाता है कि उसी रात घाट पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और ईशान ने ध्यान की अवस्था में ही अपने प्राण त्याग दिए। गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब ईशान ब्रह्मलीन हुआ तो गंगा की धाराएं एक बार फिर उग्र हो गईं, जैसे शिव स्वयं अपने भक्त को लेने आए हों। आज भी मणिकर्णिका घाट पर शिवानंद, त्रिलोकीनाथ और ईशान की कहानियां सुनाई जाती हैं। ये गाथाएं हमें यह सिखाती हैं कि शिव की भक्ति केवल व्यक्तिगत मोक्ष का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज को बेहतर बनाने का माध्यम है। काशी के हर घाट पर यह गूंज आज भी सुनाई देती है, हर हर महादेव। शिव के भक्त कभी नहीं मरते, वे अमर हो जाते हैं। और इस तरह शिवानंद और त्रिलोकीनाथ की गाथा से शुरू हुआ यह संदेश समय के साथ और भी मजबूत हो गया। शिव का मार्ग सभी के लिए खुला है। जो प्रेम, सेवा और सत्य के पथ पर चलते हैं, वे शिव में लीन हो जाते हैं। समय बीतता गया, पर मणिकर्णिका घाट की वह अद्भुत ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हुई। शिवानंद, त्रिलोकीनाथ और ईशान की यह गाथा न केवल काशी, बल्कि भारत के हर कोने में प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनकी भक्ति, त्याग और सेवा का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी शिव भक्तों को मार्ग दिखाता रहा। कहते हैं कि एक रात जब गंगा शांत थी और घाट सुनसान, अचानक घाट के पास एक युवा ब्रह्मचारी साधु पहुंचा। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और वह मणिकर्णिका घाट के शिव कुंड के पास ध्यान में बैठ गया। साधु ने शिव मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और जैसे ही उसने एयूएम नमः शिवाय का जाप तेज किया, शिव कुंड से अचानक जल की तेज धारा फूट पड़ी। घाट पर गूंजती आवाज जैसे शिव का आशीर्वाद थी। वहां खड़े लोगों ने देखा कि वह साधु किसी और साधारण व्यक्ति जैसा नहीं था। उसने अपनी आंखें खोलकर कहा,
मैं यहां कोई चमत्कार दिखाने नहीं, बल्कि शिव के सच्चे संदेश को फिर से जगाने आया हूं। लोग फिर से शिव के मार्ग को भूल रहे हैं। साधु ने घाट पर जमा लोगों से कहा, शिव केवल देवता नहीं है, वे कर्म का प्रतीक हैं। उनकी भक्ति में केवल तपस्या नहीं, समाज के लिए सेवा और दूसरों की भलाई का मार्ग है। शिव का मार्ग हर व्यक्ति के लिए खुला है, उसके लिए भी जो श्मशान में बैठकर ध्यान करता है और उसके लिए भी जो खेतों में काम करता है। उस साधु के आने के बाद मणिकर्णिका घाट और शिव कुंड की महिमा और बढ़ गई। जो भी वहां आता उसकी मनोकामना पूरी होती। कई लोग कहते हैं कि घाट पर ध्यान करते समय उन्हें शिवानंद, त्रिलोकीनाथ और ईशान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता। अब यह गाथा केवल काशी तक सीमित नहीं रही। दुनिया भर के लोग मणिकर्णिका घाट आते, उस शिवकुंड का जल अपने साथ ले जाते और शिवानंद और त्रिलोकीनाथ की कथा सुनते। शिव भक्तों का मानना था कि यह जल केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। काशी धीरे धीरे एक ऐसा स्थान बन गया जहां भक्ति और कर्म का अद्भुत मेल दिखता था। वहां केवल साधु और संत ही नहीं, बल्कि आम लोग भी शिव के सच्चे भक्त बनकर दूसरों की सेवा करने लगे। हर साल महाशिवरात्रि पर मणिकर्णिका घाट पर हजारों लोग इकट्ठा होते। वहां साधु संतों द्वारा शिव की महिमा का पाठ होता और शिवानंद, त्रिलोकीनाथ और ईशान की गाथा सुनाई जाती। यह गाथा हर बार सुनाई जाती है, व्यक्ति को यह सिखाती कि शिव के मार्ग पर चलने के लिए केवल तपस्वी होना जरूरी नहीं। शिव का मार्ग सेवा, करुणा और त्याग का है। आज भी मणिकर्णिका घाट पर यह गूंज सुनाई देती है, हर हर महादेव, शिव सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव सब में हैं। और इस तरह शिवानंद और त्रिलोकीनाथ की भक्ति और त्याग की यह गाथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। शिव का मार्ग अजर अमर है, जैसे शिव स्वयं अजर अमर हैं। समय के साथ मणिकर्णिका घाट की इस पवित्र कथा ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के शिव भक्तों को अपनी ओर खींचा। लोग दूर दूर से काशी आते, शिव कुंड का पवित्र जल लेकर जाते और अघोरी शिवानंद व नागा साधु त्रिलोकीनाथ के त्याग व भक्ति की कहानी सुनते। ये कथा अब केवल एक प्रेरणा भर नहीं रही, बल्कि यह एक आंदोलन बन गई। हर साल शिवरात्रि के अवसर पर मणिकर्णिका घाट पर हजारों साधु और भक्त इकट्ठा होते। वहां शिवानंद और त्रिलोकीनाथ की गाथा का पाठ किया जाता। इस अवसर पर घाट के आसपास कई सामाजिक कार्य भी आयोजित होते। इसने काशी को न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र बनाया, बल्कि सेवा का प्रतीक भी। एक बार एक विदेशी महिला, जिसका नाम सोफिया था, शिवकुंड और मणिकर्णिका घाट पर आई। उसने अघोरी और नागा साधुओं की कहानियां सुन रखी थी। वह शोध के लिए आई थी, लेकिन जो उसने वहां अनुभव किया, उसने उसकी जिंदगी बदल दी। सोफिया ने घाट पर बैठकर साधुओं से पूछा, शिव क्यों इतने भयावह दिखते हैं? उनकी छवि मृत्यु, भस्म और तांडव से जुड़ी है। यह सब मुझे डराता है। एक वृद्ध साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शिव का रूप भयावह नहीं, बल्कि सत्य का प्रतीक है। उनका तांडव संसार की बुराइयों का नाश करता है। भस्म यह याद दिलाती है कि हर चीज नश्वर है। शिव का मार्ग डर नहीं, बल्कि निडरता सिखाता है। यह घटना काशी में एक नई जागृति का कारण बनी। अब काशी के घाटों पर युवाओं का जमावड़ा अधिक बढ़ने लगा। उन्होंने उन पुरानी कथाओं और सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया, जो शिवानंद और त्रिलोकीनाथ ने समाज के सामने रखे थे। यह नवयुवक अब न केवल साधना और ध्यान में समय बिताते थे, बल्कि वे समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और मानसिक शांति के महत्व को भी समझने लगे थे। काशी में एक और घटना हुई, जब एक बुजुर्ग साध्वी ने कहा, शिव की भक्ति केवल एक बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक आत्म का अनुभव है। शिव का साक्षात्कार तभी होता है जब आप अपने भीतर के अंधकार को खत्म कर देते हैं और केवल सत्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। यह वाक्य शिवानंद और त्रिलोकीनाथ के जीवन के संदेश को साकार करता था। शिव का मार्ग न केवल बाहरी तपस्या और साधना का था, बल्कि वह आंतरिक शांति, तात्विक ज्ञान और वास्तविकता का था। शिव की भक्ति केवल एक दिन की साधना नहीं, बल्कि जीवन भर की साधना थी। आज भी मणिकर्णिका घाट पर और शिव कुंड के पास शिव के भक्त आते हैं, उनके संदेश को महसूस करते हैं और उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। हर शिवरात्रि, हर पूर्णिमा यहां भक्तों की भीड़ जुटती है, जो उन गाथाओं को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं
और अपने जीवन में शिव के सिद्धांतों को लागू करने की कसम खाते हैं। सच्ची भक्ति केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह उस आंतरिक परिवर्तन का मार्ग है जो दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकता है। शिव केवल तपस्वी या साधक का नहीं है। शिव हर उस व्यक्ति का है जो जीवन को सत्य, करुणा और सेवा से जीता है। शिव का आशीर्वाद केवल मुक्ति में नहीं, बल्कि दुनिया में हर जगह है जहां प्रेम और त्याग का आदान प्रदान होता है। शिव का मार्ग एक अनंत यात्रा है। जो शांति, प्रेम और सत्य की ओर बढ़ने की चाहत रखते हैं, वे हमेशा शिव के साथ होते हैं। इस प्रकार शिवानंद और त्रिलोकीनाथ की गाथा, जो काशी के घाटों और शिव कुंड से शुरू हुई, अब हर मनुष्य के दिल में गूंजती है। शिव का संदेश समय और स्थान से परे है। यह एक सशक्त मार्ग है जो हर व्यक्ति को अपनी वास्तविकता और शांति तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। वे कहते थे, शिव का असली रूप वही है जो समाज में फैले अंधविश्वासों को नष्ट करता है। शिव का मार्ग वही है जो हर व्यक्ति को सम्मान, प्यार और समानता का अधिकार देता है। शिव का मार्ग किसी बिंदु पर खत्म नहीं होता। यह एक अनंत यात्रा है जो हर साधक, हर व्यक्ति को एक नई दिशा देती है। शिव की गाथा, उनके संदेश और उनके दर्शन को हर पीढ़ी, हर व्यक्ति और हर समाज द्वारा एक नया अर्थ और उद्देश्य मिलता है। उनकी भक्ति और तपस्या का कोई अंत नहीं है, क्योंकि शिव का वास्तविक रूप न केवल आकाश में है, बल्कि हर दिल में बसा हुआ है। एक साधक ने यह कहा था, शिव की भक्ति केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, यह एक जीवन का तरीका है। यह जीवन को उस उद्देश्य से जोड़ने का एक प्रयास है जिसमें आत्मा, समाज और ब्रह्मांड एकाकार हो जाते हैं। अब काशी के घाटों पर बैठकर लोग यह नहीं सोचते थे कि शिव का आशीर्वाद केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। वे मानते थे कि शिव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति को मिलता है जो समाज की सेवा करता है, दूसरों की मदद करता है और मानवता के भले के लिए काम करता है। काशी में हर गली, हर मोहल्ले में शिव के संदेश का पालन करने वाले लोग थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सेवा और सत्य को सर्वोच्च स्थान दिया था। शिव का आशीर्वाद अब केवल आत्म मुक्ति का नहीं था, बल्कि यह समाज की सेवा, समानता और न्याय का था। इस क्रांति में महिलाएं, बच्चों और समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए। हर किसी को यह एहसास हो गया था कि शिव की भक्ति और उनका मार्ग समाज की बेहतरी के लिए काम करने का माध्यम बन चुका है। कई वर्षों के बाद काशी के घाटों पर अब आध्यात्मिक जागरण का एक नया रूप देखने को मिला। लोग अब शिव के मार्ग पर चलने का केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं मानते थे, बल्कि वे इसे समाज में सामूहिक रूप से लागू करने का प्रयास करते थे। कई नई संस्थाएं और संगठन शिव के संदेश को फैलाने के लिए स्थापित किए गए। इन संस्थाओं ने समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कार्य किया। गांव-गांव, शहर-शहर और देश-विदेश में शिव के मार्ग पर चलने वाले लोग अब अपना जीवन समाज की भलाई के लिए समर्पित करने लगे थे। काशी का हर घाट, शिवकुंड और मणिकर्णिका घाट अब केवल आध्यात्मिक स्थलों के रूप में नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत बन गए थे। शिव के दर्शन ने लोगों के जीवन को नया उद्देश्य दिया था। काशी में अब हर दिन यह गूंज उठती थी, हर हर महादेव। यह गूंज न केवल शिव के भक्तों की थी, बल्कि यह समर्पण, सेवा और समाज के प्रति प्रेम का प्रतीक बन चुकी थी। काशी के घाटों पर शिव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति को मिलता है जो सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है। यह आशीर्वाद केवल धार्मिक आस्थाओं तक सीमित नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका है जो समाज की सेवा करता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। शिव का मार्ग अनंत है और इसका उद्देश्य कभी समाप्त नहीं होता। शिव का मार्ग एक यात्रा है जो हर किसी को अपने भीतर की शक्ति और प्रेम को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। समय बीतने के साथ शिव के मार्ग पर चलने वाले साधक और भक्तों की संख्या बढ़ती गई। शिवानंद और त्रिलोकीनाथ की गाथा अब केवल काशी के घाटों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह हर शहर, हर गांव और हर दिल में बसी हुई थी। काशी में हुए चमत्कार, शिव की भक्ति और त्याग की कहानियां हर दिशा में फैलने लगी। लोग अब समझने लगे थे कि शिव का मार्ग केवल आत्मा का मार्ग नहीं, बल्कि समाज का मार्ग भी है। एक ऐसा रास्ता जो इंसानियत की सेवा, प्रेम और सत्य की ओर जाता है। शिवानंद
और त्रिलोकीनाथ की गाथा ने एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। वह पीढ़ी जो आध्यात्मिकता के साथ साथ समाज में बदलाव लाने के लिए भी तत्पर थी। काशी और अन्य जगहों पर युवा साधक अब यह मानते थे कि शिव की भक्ति का असली रूप समाज के दर्द को समझना और उसे समाप्त करने के लिए काम करना है। साधकों के बीच यह विचार फैलने लगा कि शिव का आशीर्वाद केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह सामूहिक कल्याण और समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए है। युवाओं ने यह समझा कि शिव का असली रूप न केवल पूजा, साधना और तपस्या में है, बल्कि यह समाज के जरूरतमंदों की मदद करने, असमानताओं को समाप्त करने और अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होने में भी है। काशी में हर साल होने वाली महाशिवरात्रि की पूजा और शिवरात्रि के आयोजन अब केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहे थे। यह समाज में जागरूकता फैलाने, समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने और शिव के संदेश को समझने का एक अवसर बन गए थे। इस दिन लोग केवल शिव के नाम का जाप नहीं करते थे, बल्कि शिव के असली रूप को महसूस करने की कोशिश करते थे, जो था सच्चाई, करुणा और त्याग। एक साध्वी ने कहा, शिव का रूप केवल देवता का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में सत्य का पालन करता है। शिव का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो न केवल आत्मा के आंतरिक सत्य को समझता है, बल्कि समाज के लिए भी एक सत्य और आदर्श बनता है। समाज में फैलते अंधविश्वासों और सामाजिक असमानताओं को खत्म करने के लिए शिव के भक्तों ने काशी और अन्य स्थानों पर आंदोलन शुरू किया। उन्होंने समाज के हर क्षेत्र में समानता, न्याय और प्रेम का संदेश फैलाना शुरू किया। शिव के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने न केवल आत्म साक्षात्कार की खोज की, बल्कि यह भी समझा कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह समाज के भले के लिए काम करे। वे कहते थे, शिव का असली रूप वही है जो समाज में फैले अंधविश्वासों को नष्ट करता है। शिव का मार्ग वही है जो हर व्यक्ति को सम्मान, प्यार और समानता का अधिकार देता है। शिव का मार्ग किसी बिंदु पर खत्म नहीं होता। यह एक अनंत यात्रा है जो हर साधक, हर व्यक्ति को एक नई दिशा देती है। शिव की गाथा, उनके संदेश और उनके दर्शन को हर पीढ़ी, हर व्यक्ति और हर समाज द्वारा एक नया अर्थ और उद्देश्य मिलता है। उनकी भक्ति और तपस्या का कोई अंत नहीं है, क्योंकि शिव का वास्तविक रूप न केवल आकाश में है, बल्कि हर दिल में बसा हुआ है। एक साधक ने यह कहा था, शिव की भक्ति केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, यह एक जीवन का तरीका है। यह जीवन को उस उद्देश्य से जोड़ने का एक प्रयास है जिसमें आत्मा, समाज और ब्रह्मांड एकाकार हो जाते हैं। अब काशी के घाटों पर बैठकर लोग यह नहीं सोचते थे कि शिव का आशीर्वाद केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। वे मानते थे कि शिव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति को मिलता है जो समाज की सेवा करता है, दूसरों की मदद करता है और मानवता के भले के लिए काम करता है। काशी में हर गली, हर मोहल्ले में शिव के संदेश का पालन करने वाले लोग थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सेवा और सत्य को सर्वोच्च स्थान दिया था।